नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए एचएससी के द्वारा 6 अगस्त को ली गई परीक्षा से बारे में इसके सभी क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित किया गया था। तो दोस्तों ये आपका महात्मा गांधी यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक आपकी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट वेल्डिंग किस वेल्डिंग प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये दोस्तों ये आपकी है रेजिस्टेंस वेल्डिंग यानी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका 1805 में ब्रिटिश काल में हरियाणा को दो भागों में विभाजित किया गया था, छोटा और बड़ा, और छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो इसको दोस्तों निर्दिष्ट क्षेत्र कहते हैं यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका भारत में कौन से मीठे पानी का बहुत बड़ा झील टेक्टोनिक विधि से बनी है। तो यह बनी है आपकी ऑप्शन नंबर ए यानी वूलर झील, जो कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका 1963 की समिति प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि डैश में परमाणु हथियारों के प्रशिक्षण पर प्रतिबंध नहीं लगा था। तो यह नहीं लगा था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी भूमिगत पर। 1963 की समिति प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि यानी LTBT में भूमिगत में परमाणु हथियारों के प्रशिक्षण पर प्रतिबंध नहीं लगा था, अन्यथा पानी के नीचे वायुमंडल और बाहरी स्थान इन पर आपका प्रतिबंध लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1923 में हरियाणा के करनाल जिले में ले जाने से पहले कहाँ स्थापित किया गया था। तो यह किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी बेंगलुरु में। इन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1923 में हरियाणा के करनाल जिले में ले जाने से पहले आपका बेंगलुरु में स्थापित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में समुद्री जल मगरमच्छों का अभ्यारण्य स्थित है। तो यह है आपका है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों यह आपकी हरियाणा के फरीदाबाद जिले में यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। बड़खल झील हरियाणा के ये आपके फरीदाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित है, इसमें आपको वर्णानुक्रम यानी जो आपको वर्ड दिए गए थे इनको आपने वर्ण के हिसाब से इसको सीरियल वाइज लगाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले में आपका ए, इसमें चौथे सारों में ए है यानी सी, इससे भी आपका ये कट हो जाएगा। लास्ट में बचता आपका तीसरा वर्ड। तो तीसरे वर्ड से आप दे सकते हैं कि आपका लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा यानी एक्यूट यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा का रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में विश्व की सबसे पुरानी परंतु कार्यरत भाप की इंजन है उसे डैश कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी फेरी कवीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका डैश को भिवानी से निकाला गया और हरियाणा में एक नया जिला बनाया गया। तो यह बनाया गया था आपके चरखी दादरी 2016 में, यानी चरखी दादरी को भिवानी से निकाला गया और हरियाणा का एक नया जिला बना और चरखी दादरी आपका हरियाणा का 22वां जिले के रूप में बना था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि 6 और 34 के बीच में 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत निकालना था। यानी जो 5 से विभाज्य होती है तो 5 से विभाज्य 6 में आपकी क्या होती है 10, 15, 20, 25 और 30, और इसका आपसे पूछा गया था कि औसत यानी ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा यानी 20 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा में वन नीति वर्ष डैश में बनाई गई थी। तो यह बना गई थी आपकी 2006 में यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका 1857 की पहली विद्रोह हरियाणा में किस स्थान पर हुआ। तो यह हुआ था आपका अंबाला में। अंबाला में 1857 का पहला विद्रोह हरियाणा के अंबाला जिले से शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपका माइक्रोप्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में वर्तमान सीमा क्या है। तो यह आपकी रहेगी 0.05 से 15 एम्पियर यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो यह तो आपको सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर सी इसका धर्मवीर, जो कि आपके हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे और सबसे लंबे समय तक रहने वाले आपके BN चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर बी आपका BN चक्रवर्ती थे। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित है, इसमें आपको एक श्रृंखला दी गई थी ACFJO, यानी आपका ए पहले स्थान पर है, सी आपका थर्ड स्थान पर, सी आपका 6 पर, जे आपका 10 पर, ओ आपका 15 पर, यानी आप 2, उसके बाद 3, उसके बाद आपका 4, उसके बाद 5 और उसके बाद आपका 6 का अंतराल। तो आपको 21वें नंबर पर बताना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा यानी यू आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो आपका किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बाण भट्ट की रचना है। तो यह आपकी हर्षचरित यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा।
नेक्स्ट आपका एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो इसकी गति आपको मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना था। तो दोस्तों इसको आपने 108 इंटू में 5/18 इससे डिवाइड करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, यानी 13 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका जवाहर नेहरू पोर्ट जो पोर्ट है स्थित है कहाँ पे है, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है और दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है, तो यह जोड़ता है आपका दो एस नेशनल नंबर 10, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका यदि कोई स्रोत आपका अवलोकन से ध्वनि के वेग से दूर जाता है तो जो तारतम्यता यानी पाई जाती है वह किस में पाई जाती है, यानी दो ऑप्शन नंबर ए यानी कम पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका टीआईजी वेल्डिंग में गर्म या ठंडी स्थिति में कौन सी गैस किसी भी धातु के साथ रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है, तो यह होती है आपकी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी आर्गन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। उसके बाद आपसे पूछा गया कि रंगीन शाही नेट जेट प्रिंटरों में 4 शाही नोजल है वह कौन कौन से है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी CMYB, यानी आपको फर्स्ट वर्ड दिए गए तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका लेज़र बीम वेल्डिंग में किस क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है, तो ये दोस्तों इसका किया जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी रूबी का। लेज़र बीम वेल्डिंग में आपका रूबी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका 10 मिलीमीटर स्टेनलेस स्टील में वेल्ड के पूर्ण प्रवेश को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको कहते हैं कि होल प्लाज्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट आपका बर्मिट वेल्डिंग में रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा उत्पादित तापमान क्या है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा के फतेहाबाद जिले में निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो यह आपका दोस्तों सूती उद्योग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो सकता है, यानी फतेहाबाद जिला आपका सूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका यह माना जाता है कि भीष्म की प्यास बुझाने के लिए हरियाणा के किस गांव में अर्जुन ने गंगा को प्रकट किया था, तो यह क्या था आपका नरकतली, यानी ऑप्शन नंबर बी में माना जाता है कि भीष्म की प्यास बुझाने के लिए हरियाणा के गांव आपका अर्जुन के द्वारा नरकतली में गंगा को प्रकट किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह लिखी गई है आपकी दोस्तों कल्हण के द्वारा, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर के बारे में इतिहास इसके बारे में बताया जाता है। राजतरंगिणी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित आपको बॉक्स दिया गया था, इसमें आपको बताना था कि क्वेश्चन मार्क पर आपका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसमें आपका सिंपली पूछा गया है कि 3 और 2 5 और आपका 10 या आपका 15 होता है, यानी ऐसे इसको जोड़ना था और इसे जोड़ने के बाद आपका जो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए बनता है, यानी 32 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम डैश के निकट है, तो यह आपका मेवात की पहाड़ियों से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। हरियाणा की इंदौरी नदी का उद्गम आपका मेवात की पहाड़ियों के निकट है। नेक्स्ट आपका पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का आपको सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर डी 1526 में हुआ था, दूसरा आपका 56 में, तीसरा 1761 में। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों की विशेषता उनके डैश का एक अवधि प्रकार्य है, तो यह आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी परमाणु संख्या पर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका संग्रह H2SO4 के आधिक्य के साथ इथेनॉल को 40 यानी 443 केल्विन पर गर्म करने पर क्या देता है, तो यह देता है आपको इथेन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट आपका डैश प्रयोगता को आइकन मेन्यू और अन्य दृश्य विकल्पों के रूप में प्रयोग चलाता है या कंप्यूटर को निर्देश देता है, तो यह देता आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GGUI, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट आपका वर्ष 2015 में बैडमिंटन में 100 में पहला स्थान प्राप्त करने वाली भारत में हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का नाम बताए, तो यह थी आपकी साइना नेहवाल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में PV सिंधु के द्वारा आपका सिल्वर पदक जीता गया, यह भी दोस्तों आप याद रखना। नेक्स्ट आपका किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा। अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय को आदेश में समीक्षा करने का अधिकार है।
नेक्स्ट आपका ये साधारण ब्याज से संबंधित है, इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना था। दोस्तों आपको इसको खोलने के बाद आपका आता है 70.2 और उसके प्रिंसिपल वैल्यू आपको दे रखी है और यहाँ पे आपको 2 वर्ष 3 महीने दे रहे थे, तो 2 वर्ष आपको 3 महीने में ये आपका कन्वर्ट करना था। तो 1/4 इसको निकालते हैं तो इसका आता है आपका 9/4। तो इसको आपको PRT वैल्यू में इसको डायरेक्ट पुट करना था और पुट करने के बाद आपको ऑप्शन नंबर सी सही रहता है, यानी 918 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका भारत में हर वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यह बनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। भारत में हर वर्ष 25 तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका टंगस्टन इलेक्ट्रोड रखने के लिए TIG टॉर्च के हिस्से का क्या नाम है। तो इसके हिस्से का नाम होता है आपका कोलेट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित है, आपको कुछ लेटर दिए गए थे यानी A B-ABB, तो आपको सीरीज में लगाना था इसको। तो इससे आप अंदाजा ला सकते हैं ABB, यानी यहाँ पे B आएगा शुरू में, तो इससे ऑप्शन आपका A तो कट गया, ऑप्शन आपके C बचती है। उसके बाद दोबारा से फिर यहाँ पे A आना था, तो इससे B भी कट गया और D भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर इसका C रहेगा। तो यानी BAB इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको यदि मद्रास का कोड आपको 56 है तो आपको कोलकाता का कोड आपको बताना था। दोस्तों मद्रास आपका कैसे बनता है, यानी 13, 1, 4, 17A और 19, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो आपका जो आंसर 56 आता है उसी प्रकार आपको कोलकाता को जोड़कर लिखना था। तो इसके आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी 81 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई थी। तो यह बनाई थी आपकी ली कार्बूजियर ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट आपका अंग्रेजों ने कहाँ सेंट चार्ज किले का निर्माण करवाया। तो यह करवाया था आपका मद्रास में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा की यह नृत्य शैली गायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नोत्तरी के रूप में संचालित होती है। तो यह होती है आपकी लोरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका जब हरियाणा राज्य बनाया गया था संपूर्ण राज्य की साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत थी। तो दोस्तों यह थी आपकी 20% के लगभग, यानी ऑप्शन में आपसे नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट को आप जो क्वेश्चन दिया गया आपको इसमें सुमेलित नहीं है, तो आपको इसमें सुमेलित पूछा गया थी। आपके रोहतक डिवीजन में सोनीपत पड़ता है, गुरुग्राम में पलवल, हिसार में फतेहाबाद, लेकिन अंबाला में मेवात नहीं पड़ता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका एक मेटल ऑक्साइड और मेटल के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया की जाती है। तो यह की जाती है आपकी थर्मिट वेल्डिंग प्रक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। आपको सत्य बताएं तो आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत की पहली पूर्णतः निजी वितरणावली मेट्रो है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रक्रिया में एकमात्र वेल्डिंग स्थिति कौन सी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी लंबवत, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा में O2 बैराज किस नदी पर स्थित है। तो यह रहेगा आपका गग्गर हाकरा नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका करनाल का युद्ध 1739 में भारत के मुगल शासक मोहम्मद शाह और डैश के बीच में लड़ा गया था। तो यह लड़ा गया था आपका नादिर शाह के बीच में, यानी करनाल का युद्ध आपका 1739 में मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा में HPPC का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इसको होता है हरियाणा पावर परचेज सेंटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका अधिकांश प्रक्षेपित चित्रों को बनाने के लिए डैश तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी LCD, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका मैथ से संबंधित है, तो इसमें आपको x का मान बताना है। तो दोस्तों इसको अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं यानी उल्टा करते हैं तो आपका x-1 आपका बनता है 3 - x। तो उसके बाद x को इस तरफ ले जाने पर आपका 2x बराबर हो जाएगा 4 और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपके हिंदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो आपसे मुहावरा पूछा गया कि आंखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी बहुत प्यारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट आपका वाक्य के सभी अंगों को अलग अलग करके लिखाना ही डैश कहलाता है। तो यह कहलाता है आपका वाक्य विश्लेषण, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका छात्र प्रतिदिन पढ़ते हैं, यह वाक्य क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है। तो यह रहेगा आपका कालवाचक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि हरा विशेषण शब्द है तो इसका भाववाचक संज्ञा के रूप में डैश है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी हरियाली, ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट आपसे इंग्लिश से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों फर्स्ट का आंसर होगा आपका आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू वी आई की होल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाउ क्रूल द बॉस इज सैड द कलरक, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका रहेगा सी, यानी द कलरक एक्सक्लेम्ड दैट बॉस वाज वेरी क्रूअल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछे गए कि इसको अल्टरनेटिव या सीक्वेंस में इसको लगाना था आपको, दोस्तों इसको देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।